हाँ देखो, ये आपका राजस्थान का नक्शा आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या था, मेवाड़, क्या था, मेवाड़, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अभी मैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह, उस समय मेवाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर को मिलाकर ये सारा मेवाड़ी कहलाता था। ये इतना इलाका आपके मेवाड़ कहलाता था। और अपने वाला इलाका तब भी वागड़ कहलाता था, आज भी वागड़ ही कहलाता है, उसमें कोई शक नहीं है। मेवाड़ में राजा राज कर रहा है, उसका नाम मोकल है। मोकल लड़ने गया, वो गुजरात में लड़ने गया, ध्यान रख लीजिएगा, जीलवाड़ा में जाके रुका है, ठीक है। रणमल बड़ा षड्यंत्र आदमी था। रणमल सोच रहा था कि अगर इसी तरह मोकल राजा रहा तो मेरी चलनी बंद हो जाएगी। अब कुंभा भी बड़ा हो गया, कुंभा को ये सेनापति पद दे देगा, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में मैं सेनापति पद से हटा दिया जाऊंगा। तो या तो कुंभा मर जाए या फिर राजा खुद मोकल मर जाए। ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि मोकल खुद मर जाए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे बहाने ढूंढ रहा था जिससे मोकल की कोई न कोई हत्या कर ही दे, ध्यान रख लीजिएगा। अब वहां पर साधारण से सारे लोग बैठे हुए थे, पी रहे थे, दारू पी रहे थे। आबू का सुनहरा स्थान था तो दारू पीने का मजा अलग ही आता, ठीक है। तो वहां पर कहा जाता है कि दारू पी रहे थे सारे, उसमें मोकल भी बैठा है, और मोकल के बाद में वो उसके खाती के पुत्र जो है वो भी लड़ना है, तो वो भी बैठे, जिनके नाम क्या क्या थे भैया आपके, चाचा और मेरा। दो बामण भी बैठे जिनका नाम एक्का पवार और महपा पवार है, ठीक है, और एक रणमल भी बैठा हुआ है। ये सारे लोग बैठे हुए, कुंभा दूर जाके सोया हुआ है, बाप के साथ दारू पीने बैठा बैठेगा नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप पूछो दूर क्यों गया था तो वो कहीं और जाके पी रहा होगा, बाकी पी तो सारे ही रहे थे, रात में और करेंगे ही क्या, युद्ध लड़ने के लिए गए थे, स्ट्रेस में इतना रहेंगे नहीं। तो कहा जाता है कि वहां पर पार्टी चल रही थी, और पार्टी चल रही थी, जानबूझकर रणमल ने सोचा कि मैं किसी न किसी तरह से विवाद पैदा करूं। तो विवाद कैसे पैदा करूं, तो कहा जाता है झाड़ियां होती है, अपने कंटीली झाड़ियां होती है जिसको अपन कंतार कहते हैं, क्या कहते हैं, कंतार, ठीक है। ये अपने वहां पर सिरोही साइड में उसको खातिन कहते हैं, क्या कहते हैं उन कंतार की झाड़ियों को, खातिन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अपने जैसे कंतार कहते हैं वहीं पर खानतन कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, या खानतन कहा जाता है उसको, स्पेशली इस तरह का नाम है। तो उसने कहा जाता है कुछ कटीली झाड़ियां, मतलब कंतार को उठाया और मोकल से पूछा कि महाराज जी ये क्या है, वो जानता था ये क्या है वगैरह, फिर भी उसने पूछा। तो उसने सामान्यतः अपन भी होते हैं यही कहते हैं कि ये कंतार की है, ठीक है, या फिर कंतार है यूं। तो स्पेशली उसने भी यही कहा कि ये खातिन है, जो उनकी लैंग्वेज में नाम था वो वहां पर बोल दिया, मेवाड़ी में बोल दिया। अब नेक्स्ट आ गए, रणमल जोर से हंसा, किनको देखकर, अरे खातिन के पुत्रों को देखकर, खातिन के पुत्र चाचा और मेरा, ठीक है, उनको देखकर वो जोर से हंसा कि ये खातिन है यूं करके, ठीक है। वो जोक्स मोकल को भी समझ में आया, तो मोकल कहा जाता है और जोर से हंसा उस समय, और मोकल और जोर से हंसा। तो वो दोनों विरोधी थे, वो मोकल के ही थे। मोकल के इसलिए विरोधी थे कि अगर मोकल होता नहीं तो नेक्स्ट आगे क्षेत्र सिंह के बाद अगर लाखा भी नहीं होता तो उनके राजा का नंबर आ जाता, वो राजा बन जाते, ठीक है। बस इनके बेटे थे इसलिए वो राजा बन नहीं पाए, और बन नहीं पाए तो टीस थी ही सही। दूसरी टीस ये थी कि उनको कुछ राज्य में हिस्सा भी नहीं दिया, इसलिए बहुत जबरदस्त टीस थी। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो एकदम आपके डिप्रेशन में चले गए, या फिर टेंशन में आ गए, या फिर अवसाद में चले गए। अब वो जैसे ही गए तो कहा जाता है कि उनके पास उनको समझाने के लिए एक्का और महपा पवार गए, और एक्का और महपा पवार ने उनको साथ में बैठकर शराब पिलाई। वो भी रणमल के निर्देशों पर उनको उकसाया एक्का और महपा पवार ने, और उनको ये कहा कि तुम अगर ऐसा मेरी माँ का अपमान किया होता तो वो कोई भी व्यक्ति चाहे राजा ही क्यों होता कल का सूरज नहीं देख पाता। अब नशे में दूध फूल थे, पूरी प्लानिंग से ये पार्टी करी गई थी, नशे में दूध फूल थे, और ऐसी कंडीशन में क्या सही है क्या गलत है वो सोच ही नहीं पाए। रात को 1 बजे उठे, सीधे मोकल के वहां पर गए। रणमल ने पहले से ही सेना थी जो उसको हटा लिया था एक प्लान के तहत, आसानी से उसके तंबू में घुसे और मोकल को मार दिया। किसको मार दिया? मोकल को मार दिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही उसको मरा तो किसी ने देखा और अचानक हड़कंप मचा। सबने ये सोचा कि अहमद शाह ने अटैक कर दिया, और अहमद शाह ने अटैक कर दिया ये सोचा, तो उसकी साथ में रानी थी जिसका नाम था कमलावती, वो सेना का नेतृत्व करने के लिए गई। वहां से कुंभा को डायरेक्टली हटा दिया गया कि भाई तू तो राजा बनने वाला, कल इनकी मृत्यु हो चुकी है तो तू सीधा जा चित्तौड़ और वहां पर राज्याभिषेक करवा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कुंभा यहाँ पर आए, वो अकेली वहां पर लड़ती रही। रणमल था वो साइड से हट गया वहां पर, और अचानक कहा जाता है कि इस तरह से कमलावती थी वो शत्रुओं से गिर गई, वो वहां पर मारी गई। अहमद शाह उस युद्ध को जीत गया, ठीक है। रणमल और ये कुंभा है वो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आकर इसका राज्याभिषेक करवा दिया। मोकल पूरे प्लान में रणमल के साथ रणमल है वो कहीं ना कहीं अपने को अच्छा दिखाने के लिए कुंभा के साथ ही रहा, और कुंभा को नेक्स्ट सुरक्षित लाया और यहाँ पर राज्याभिषेक करवाया। अब जैसे ही करवाया तो कहा जाता है कि महमूद खिलजी है,
मेपा और एक्का पवार को ढूंढने के लिए ये निकले, चाचा और मेरा को ढूंढने के लिए निकले। चाचा और मेरा ने आत्महत्या कर ली और वो जो दो बामण थे जिनका नाम था एक्का पवार और मेपा पवार, उसने यहाँ पर शरण ली। कहाँ पर शरण ली भैया? आपके मालवा में शरण ली। कहा जाता है कि राणा कुंभा ने यहाँ पर अटैक किया, और राणा कुंभा ने जब यहाँ पर अटैक किया तो तब बताया कि हमारा ही हाथ नहीं था उनको मारने में, बल्कि तेरे भी किसी सगे संबंधियों का ही हाथ था, जो जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है उसका भी हाथ था। इसके बाद कहा जाता है कुंभा ने रणमल को मरवाया। ठीक है, इस बीच ये घटनाक्रम हुआ। कहा जाता है कि यहाँ से ये आपके स्पेशली मालवा पर अटैक किया। मालवा का उस समय जो शासक था वो आपकी ये कहलाता है, और उसका यह नाम है मान कौन सा भी आपके महमूद खिलजी। कुंभा के टाइम पे फर्स्ट होगा सेकंड? फर्स्ट। संगा के टाइम पे सेकंड। ये दोनों मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, महमूद खिलजी 2 है, उसमें से कुंभा के टाइम पे फर्स्ट है, और संगा के टाइम पे कौन सा है? सेकंड है। संगा में ऐसा था, सेकंड में भी ऐसा था, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि महमूद खिलजी यहाँ का राजा था। अब स्वाभाविक है उसने एक्का और मेपा पवार को दिया नहीं। उसकी 2 चाल हो सकती थी, एक तो कहा जाता है कि हिंदू धर्म में विखंडन करना, और दूसरा ये है कि कुछ लोग और आगे जुड़ जाए तो शायद मैं कुंभा पर विजय प्राप्त कर लूं। ठीक है, मालवा और मेवाड़ का संघर्ष पहले से चला आ रहा है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ, और यहाँ पर भयंकर युद्ध होने के बाद में कहा जाता है कि इस महमूद खिलजी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया, मतलब पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद कुंभा ने गिरफ्तार कर लिया, और कुंभा ने कहा जाता है गिरफ्तार करने के बाद 6 महीने तक अपने यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग में इसको बंदी बनाकर रखा। इसके बाद कहा जाता है 6 महीने पूरे हुए और उसको कुछ उपहार वगैरह देकर वापस भेजा कि भाई कोई भी ऐसा होगा तो तुम मेरा सहायता करना। संधि हुई थी, मतलब जैसे अभी भारत पाकिस्तान वालों के बीच में संधि हुई है। ठीक है, अपन को पता ही नहीं युद्ध बंद हो गया, वैसे वहां पर भी संधि हुई थी। तो संधि हुई, और कहा जाता है कि संधि के तहत कभी भी ये होगा कि कोई भी अगर मेरा विरोधी आएगा तो तू मुझे वापस सौंप देगा। यूं करके युद्ध बंद हो गया। इसी को कहा जाता है मालवा और मेवाड़ का संघर्ष, या फिर इसको कहा जाता है मालवा का युद्ध। ये पूरा युद्ध एक स्थान पर हुआ, और इस स्थान को जो कहा जाता है, यानी इस युद्ध को जो कहा जाता है वो ये युद्ध कहलाता है। मान कौन सा होगा भाई आपके? सारंगपुर। ये स से आपके 37 में हुआ था, और ये जो सन है वो आपके 1437 है। तो कभी भी पूछ ले सारंगपुर का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो मालवा का शासक महमूद खिलजी और आपके मेवाड़ का शासक है वो राणा कुंभा के मध्य हुआ है। नेक्स्ट आगे इसको जैसे ही छोड़ा यहाँ से 6 महीने कैद रखने के बाद में महमूद खिलजी को, तो वो बहुत ज्यादा अपमानित हुआ, और अपमानित हुआ तो उसने कहा जाता है अपनी जो अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। अब अपमान का बदला अकेला ले नहीं सकता था, तो उसने अपने दूसरे शासक से सहायता मांगी। यहाँ पर शासक कौन सा? नागौर। ठीक है, और नागौर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शम्स खान। कौन सा नाम था? शम्स खान। दूसरा था फिरोज खान है। फिरोज खान के 2 बेटे, एक शम्स खान है और एक मुजाहिद खान है। ध्यान रख लीजिएगा, नहीं ध्यान रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसने नागौर से संघर्ष साथ लिया था। कहा जाता है कि फिरोज खान की मृत्यु हुई, मुजाहिद खान है वो वहां का राजा बना, और राजा बना क्या, उसने राज्य छीन लिया, और शम्स खान जो है उसको निकाल दिया। शम्स खान यहाँ पर कुंभा के पास आया, ये मुजाहिद खान है वो इसके पास सहायता लेने के लिए गया। इसने इसकी सहायता कर दी और कहा कि जब भी ये कुंभा है वो यहाँ पर अकेला रहेगा तब तुम इस तरफ से आक्रमण करना, मैं इस तरफ से आक्रमण करूंगा, और मुजाहिद खान को शासक बना दिया। कुंभा यहाँ पर गया, नागौर वाले को फिर पराजित किया, और फिर कहा जाता है कि एक शासक है उसको सिंहासन पर बिठाया, और उसका ये नाम है, नाम कौन सा है आपके? शम्स खान। तो 2 राज्य स्टेट पराजित हो गए, एक तो मालवा पराजित हुआ है, एक कौन सा पराजित हुआ है? नागौर पराजित हुआ है। ये और ये फुआ जी थे दोनों, फुआ जितने बहनों के पति होते हैं दोनों, उसको क्या कहते हैं? हाडू। हाँ सही शब्द है, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। हिंदी में हाडू को क्या कहते हैं? साड ऐसा तो बोलता नहीं अभी। अब ऐसा थोड़ी होता है, कोई भी हाडू है तो उसको साडू यो बदल दो। ये तो कोई हिंदी नहीं होती है तुम्हारी, ठीक है, पता नहीं क्या बोलते ना कुछ और। बहन हो तो बहन के पति को बोलते हैं यार। जो दोनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट से ठगे गए हो उनको दोनों को क्या बोलते हैं? अरे यार हड्डू को कुछ बोलते हैं, अच्छा सा बोलते हैं। ये दोनों ये थे, नागौर का राजा और मालवा का राजा, इसलिए ये दोनों संघर्ष में भाग ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब इनसे बात नहीं बनी है तो ये मालवा का राजा वो कोशिश कर रहा है कि मेरे अपमान का मैं बदला लूं इससे, ठीक है, और आसपास में देख रहा है कि ताकतवर राजा कौन है। उस समय गुजरात बहुत ज्यादा ताकतवर था, और उस राजा का नाम था वो कुतुब शाह था। क्या था? कुतुब शाह, ध्यान रख लीजिएगा। तो ठीक है, ये इसके पास गया और इससे सहायता मांगी कि मेरे को इसने पराजित कर दिया है तो तुम मेरी सहायता करो। ये इसका साला होता था, और साले को स्पेशली सहायता करना बनता, नहीं तो वो पत्नी को कहता, फिर पत्नी उछलती, दिन में तांडव करती,
इसलिए अच्छा है वो सहायता कर ही दे, ठीक है। तो कहा जाता है इन दोनों के मध्य एक संधि हुई और इसी को स्पेशली आपके कहा जाता है, वो ये संधि कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? चंपानेर की संधि, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चंपानेर की संधि में तय किया कि ये कुतुब शाह है वो इधर है, तो इधर से अटैक करेगा। इधर आपके दिशा कौन सी होगी? पूर्वी पश्चिमी? अरे इधर से दिशा कौन सी होगी आपकी? ये पूछ रहा हूं, पश्चिमी। ये इधर से मालवा वाला शासक महमूद खिलजी अटैक करेगा, इधर से दिशा कौन सी होगी? पूर्वी। तो चंपानेर की संधि में यही डिसाइड हुआ था कि दो राजा मिलकर एक राजा को हराएंगे। राजा को, कौन से राजा को हराना है भी आपके? मेवाड़ के। मेवाड़ का कौन सा? राणा कुंभा। इसके ऊपर पश्चिम की तरफ से अटैक कौन करेगा? कुतुब शाह, गुजरात वाला, ठीक है। पूर्व की तरफ से अटैक कौन करेगा? महमूद खिलजी, ठीक है। और इसके बाद में मेवाड़ राज्य को आधा आधा बांट लिया जाएगा। यही संधि जो कहलाती है वो कहा जाता है कि आपके चंपानेर की संधि कहलाती है, ठीक है। दोनों ने तय भी कर लिया, ठीक है, दोनों ने आक्रमण की भी किया, लेकिन इनकी टाइमिंग हमेशा अलग अलग रही। ये क्योंकि यहां से यहां तक कॉल करके निकलते थे, ठीक है। मालवा वाला देखो ये कुछ इस तरह से पूरा मैप बना हुआ है, आपके निकलते थे, उसकी टाइमिंग बड़ी अजीब थी इनकी। हाँ, मालवा जस्ट यहाँ पर पड़ता है, मेवाड़ के जस्ट पास में। इनकी दूरी मुश्किल से 70-80 किलोमीटर है और गुजरात ठेठ यहाँ पर पड़ता है और यहाँ का राजा कुतुब शाह है और उसकी जो दूरी है वो लगभग 300-400 किलोमीटर है। तो वो लगभग पत्र व्यवहार करते थे और पत्र व्यवहार में कहते थे कि हम सोमवार के दिन में सुबह 7 बजे आक्रमण करेंगे। और आक्रमण किस पर करेंगे? मेवाड़ के राजा कुंभा पर पड़ेंगे। ये भी सुबह 7 बजे निकल जाता था और ये भी सुबह 7 बजे निकल जाता था। ये तो पहुंच जाता था 8 बजते ही, ठीक है। तो कुंभा था वो थापड़ वापड़ मार के वापस भिजवा देता, 6.5 महीने कैद करके रखा है, तू अब वापस आ गया यूं करके, भाग यहाँ से यूं। ये पराजित होकर वापस चला जाता, 2 दिन बाद ये आता। कौन आता? कुतुब शाह। एक साथ में ये कभी आ ही नहीं पाए, ठीक है। और इसका कारण यही रहा कि ये फिक्स टाइमिंग पे निकलते थे। ऐसा नहीं टाइम फिक्स पर अटैक करने निकले, यूं नहीं था इनका कि भाई एक दिन निकलना है तो किसी भी दिन सुबह 7 बजे निकलना है तो वो उसी दिन निकलते थे, जिसको पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता था और इसलिए एक संधि विफल होगी। कौन सी संधि विफल होगी? चंपानेर की संधि। बहुत भयंकर तरीके से विफल रही है, ठीक है। तो इतिहास में ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, चंपानेर की संधि हुई कौन कौन से दो के मध्य थी? तो एक तो मालवा का है और एक ये कुतुब शाह गुजरात का है। दोनों साले, एक साला होता है, दूसरा क्या होता है? जीजा। हाँ, ये रक्त संबंध बताते रहना। और वो दोनों कौन थे? साधु। ठीक है। कहाँ वाले? नागौर वाला और मालवा वाला, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कुंभा को पता लगा 2-4 दिनों बाद, अकस्मात पता लगा साला कि ये हरामखोर जब भी आक्रमण करता है इसके 2 दिन बाद ये आक्रमण करने अचानक आ कैसे जाता है। कई बार ऐसा हो गया है, ठीक है। तो उसको पता लगा कि इन दोनों ने संधि की हुई है और वो चंपानेर की संधि की हुई है। दोनों मूर्ख है, ठीक है, और अलग अलग टाइम पे निकलने जाता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता, इसलिए लेट हो रहा है। तो कुंभा को लगा कि यार ये तो बेकार काम है, ठीक है। और कहा जाता है एक बार इसने मालवा पर भयंकर आक्रमण कर दिया और भयंकर आक्रमण करने के बाद में सोचा कि इसको तहस नहस कर दूं। तो कहा जाता है इस पर मालवा वाले को बहुत बुरी तरह से कूटा। फिर कहा जाता है वो इधर कूटने के लिए निकला। किसको कूटने के लिए निकला? कुतुब शाह को कूटने के लिए निकला। उस समय कहा जाता है कि इसको पता लगा आपके स्पेशली महमूद खिलजी को कि कुंभा है वो कुतुब शाह से युद्ध करने के लिए गया। तो कहा जाता है कि उसने तुरंत वापस अटैक की प्लानिंग कर ली और यहीं पर कहा जाता है कि सबसे आपके स्पेशली प्लानिंग या सबसे तगड़ा आक्रमण इसका हुआ वो इसी समय हुआ था, ठीक है। आपके स्पेशली कहा जाता है कि यहाँ पर एक मंदिर था और उस मंदिर को कहा जाता है एक मंदिर जिसका ये नाम है। नाम कौन सा भी आपके? बदनौर का मंदिर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर एक राजपूत था जिसका आपके स्पेशली नाम था। नाम कौन सा था भाई आपके? दीप सिंह राठौड़। इस बदनौर को क्रॉस करते ही तुरंत सीमा आ जाती थी, वो आपके मेवाड़ की आ जाती थी। तो मेवाड़ के मुहाने पर जो बैठा रहता था वो दीप सिंह राठौड़ बैठा रहता था। उसके पास मात्र 120 सैनिक होते थे, हर बार 120 सैनिक ही होते थे। उसका एक ही काम था, जब भी कोई विदेशी आक्रांता आक्रमण करने के लिए आए तो उसको सूचना देती है और सीधी सूचना देनी है, वो कुंभा से सूचना देनी है। तो कहा जाता है कि महमूद खिलजी आया, जैसे ही कहा जाता है कि महमूद खिलजी आक्रमण करने के लिए आया तो इसने तुरंत भागकर सूचना देनी राजमहल में चाहिए। और उस समय राजमहल में कुंभा मिला ही नहीं। कुंभा क्योंकि गया हुआ था, वो इधर से आक्रमण करने के लिए गया था। कहां पर? गुजरात में, ठीक है। अब मिला नहीं तो इसको लगा कि ये महमूद खिलजी यहाँ से घुस जाएगा और घुस जाएगा तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लेगा। तो इसने कहा जाता है 120 साथियों के साथ में वहां पर लड़ने की इच्छा व्यक्त की। और कहा जाता है कि यहाँ पर बदनौर का एक फेमस मंदिर था जिसको कहा जाता है कुशाल माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? कुशाल माता का मंदिर। उसमें घुस गया, वहीं से रास्ता जाता था,
गेट बंद कर लिए और अंदर जाकर लड़ने लगा। स्पेशली कि बाहर से कोई भी तोपे वोपे चलाए तो कम से कम परकोटे पर ही रहे, ऊपर तीर बरसाए, ठीक है, ये भी ऊपर से तीर बरसाते रहे। और कहा जाता है 120 सैनिकों ने महमूद खिलजी की पूरी सेना को 7 दिन तक रोके रखा। कितना दिन तक? 7 दिन तक। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट का दिन तो ऐसा हो गया केवल दीप सिंह राठौड़ ही जिंदा बचा, उसके 119 सैनिक मारे गए थे, सिर्फ ये जिंदा बचा रहा। फिर भी पूरी रात तक उसने एक पूरी सेना को रोके रखा। ये बड़ी बात है। उस समय जबकि सेना होती थी तो हजारों की सेना होगी, अगर परकोटे से कूद कूद कर आते तो भी अंदर घुस जाते, ठीक है, और एक व्यक्ति कैसे सामना करता। लेकिन कहा जाता है पूरे दिन पूरी रात मतलब दौड़ता रहा, जो भी ऊपर मुंडी निकाल के दिखा उसको तो काट ही दिया उसने, मुंडी निकलती दिखने ही नहीं दी उसने, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है पूरी रात ये लड़ता रहा। वास्तव में इसका शौर्य गजब लगा मुझे, ठीक है, पूरी रात एक मात्र सेना को होते हुए पूरी सेना को रोके रखना बहुत टफ काम है, ठीक है। आपने तो इतने हु यूं करे तो भी नीचे मूर्ति के पीछे जाके चुप गया, भगवान रक्षा करो यूं करके, लेकिन फिर भी ये दौड़ता रहा, रक्षा करता रहा, ये बड़ी बात है। और कहा जाता है अगले दिन आपके स्पेशली वो सेना थी वो उस मंदिर में घुसने में सफल हो गई। महमूद खिलजी को सबसे ज्यादा गुस्सा आया वो उस मंदिर पर आया और उसने कहा जाता है उस मंदिर को पूरा तहस नहस कर दिया। उसका नाम है कुशाल माता मंदिर। कौन सा माता मंदिर है? कुशाल माता मंदिर, या फिर इसको और कहा जाता है वो बाण माता मंदिर कहा जाता है। और कहा जाता है कि इसके बाद में उस मंदिर की हालत ऐसी कर दी, पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। जो भी मूर्ति के टुकड़े थे उनको कसाईयों को तोलने के लिए दे दिया। स्पेशली जो भी बाकी जितनी भी अपने पवित्र जो भी चीजें होती है, अगर मान लो नंदी था तो उसको गो मांस वालों को तोड़ने के लिए दे दिया। इस तरह पूरा विध्वंस कर दिया, पूरा मंदिर ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ठीक है। और इतने में कहा जाता है कुंभा वापस आया और ये सेना लेकर वापस चला गया। तो ये एक इसका भयंकर आक्रमण था जो 1443 ईस्वी में हुआ था, 7 सालों बाद हुआ था। और इसी आक्रमण के उपरांत एक बार वापस इसने युद्ध किया कुंभा ने, और कहा जाता है कि वहाँ का सारा हस्तक्षेप था यानी मालवा था वो पूरा एक बार के लिए अपने अधीन कर लिया, बाद में इसको वापस दे दिया गया, ठीक है। तो ये सारा युद्ध हुआ है वो आपके यही युद्ध है, 4-5 युद्ध है और स्पेशली कहा जाता है कि कुंभा के युद्ध है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा कुंभा द्वारा किए गए युद्ध।